एक संबुद्ध, एक जागा हुआ युग पुरुष, ऋषि, संत अमृत को जीने वाला रहस्यदर्शी, वो मानव चेतना के कितने तलों पे काम करते हैं और कितने काम के उनके तल होते हैं। आसान नहीं होता ये जानना और महसूस करना भी, इसीलिए वो रहस्यदर्शी भी कहलाते हैं, क्योंकि ये अनंत अस्तित्व के इस खेल में कितना कुछ न रहस्य, और इस रहस्य के अभिव्यक्ति को जो संबुद्ध जीता है, और जो संबुद्ध करता है, मानव चेतना के उत्थान हेतु जो वो प्रयास करता है, कई तलों पर वो प्रयास दिखते भी हैं, समझ भी आते हैं, बौद्धिक तल पे भी समझ आते हैं, और कई तलों पर फिर चीज़ें बौद्धिकता से बाहर रह जाती है, छूट जाती है। ओशो कितने ही अद्भुत रहस्यों की बातें करते हैं। तिलोपा की बात जब वो करते हैं, अब एक बड़ी मॉनेस्ट्री में हजारों लोगों की रेलम पेल मची है, आना जाना लगा है, और एक कोई व्यक्ति किचन में, रसोई में बैठा कोने में सालों तक से तिल ही कूटता रहा। कौन देखे इस तिल कूटने वाले को? कितने ही पदाधिकारी रहे होंगे, कितने ही इनर सर्कल के बड़े बड़े सदस्य रहे होंगे, और पता नहीं क्या 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 क्या, अरे साहब ये जा रहे हैं, अरे साहब वो आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन उस तिल कूटने वाले को, लेकिन चुपचाप मौन तिल कूटते कूटते उस परम सत्य को वो उपलब्ध हो गए, तिलोपा बन गए। ओशो के आसपास भी ऐसे अनेक संत बुद्ध संबुद्ध हुए, रहस्यदर्शी हुए हैं। मेरा मानना है कि ओशो अनेक लोगों को सत्य का स्वाद देके गए। इस पृथ्वी के संक्रमण के समय में जब समूल विनाश की संभावनाएं बन रही है, उसी समय ओशो का कार्य भी है। ओशो के शिष्यों का, ओशो के सत्य के उपलब्ध शिष्यों का एक बहुत बड़ा जगत भी है। ओशो ने कहा ना कि ये राजनेता पूरी पृथ्वी पर बारूद बिछा रहे, मैं प्रेम बिछा रहा हूं, और प्रेम जीतेगा, और प्रेम जीतता है, जीतेगा। अब होता क्या है कि एक कहावत है, थोता चना बाजे गना। थोते चने जो होते ना वो बजते बहुत है, गगरी छलकत जाए। ये जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ है वहाँ है, और ये देवदत्त और ये उछल कूद करने वाले, इनको ओशो का कुछ पता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को कण बराबर भी उस संदेश का एहसास हो जाए, वो ऐसी फुहार हरकतें कर ही नहीं सकता, असंभव है। और इनके पास जो इकट्ठे हो जाते हैं वो इनसे भी तो ठीक है, एक मजमागिरी चलती रहती है, चल रही है, और ये हमेशा ऐसे ही होता रहा है। मानव मन ऐसे ही काम करता है। लेकिन ओशो का कार्य ये नहीं है देवदत्त और जैसे फुहार। ओशो का कार्य कई तलों पे बहुत गहरा है।
और एक से एक अद्भुत 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 चेतनाएं ओशो के पास है। और इतने सालों में ओशो के संदेश उनके जीवन में उतर लाखों लोग, मैं कह सकता हूँ कि कई लोग ओशो के आशीर्वादों से ज्ञान को उपलब्ध हुए। इस पृथ्वी पर शायद कभी भी इतनी जागृत चेतनाएं रही होगी जितनी आज की तारीख में ओशो के बाद है, ओशो के सत प्रयासों से। अनेक लोगों से मिलना हुआ मेरा। पूना में भी काफ़ी लोग आते जाते थे, तो मिलना जुलना तो होता रहता था। बाकी भी कई चीज़ें चलती रहती है। तो बहुत अद्भुत 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 लोगों से मेरा मिलना। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओशो का असली शिष्य, वो ढोंग ढकोसले नहीं करता, करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। ओशो ने कहा ना कि तुम जी के बताओ, ये जबले माला उछल कूद दाढ़िया, ओशो इतना उतला है क्या है। मैं आज याद कर रहा हूँ एक ओशो के बहुत प्यारे शिष्य को, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से। अब उनके सन्यास का नाम क्या है तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं। हम उन्हें सिर्फ मोर साहब कहते हैं, मोर साहब, और वो मोर है, दिल मांगे मोर। ऐसे शांत, ऐसे प्रसादपूर्ण, उपस्थिति का एहसास तक नहीं होता। अगर कभी आप कहीं मोर साहब को कहीं देखें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है, बैठा है या जो भी। और 60 के दशक से ओशो के साथ, और ओशो के कार्य में कई तलों पर पूरा जीवन सहयोग करते हैं। ढिंडोरा नहीं पीटा कभी। ये जो ढिंडोरे पीटने वाले लोग हैं, ये मानसिक विकृत लोग, हीनता बोध से भरे लोग, हीनता भरे बोध से भरे लोगों को ही इन ढिंडोरों की जरूरत पड़ती है, पदों की जरूरत पड़ती है। ये तरह तरह के झबले झबले हो, पेन पेन के उछल कूद कर, ये हीनता बोध से आते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो ओशो के कंधे पे चढ़ रहे हैं, ओशो की रिश्तेदारियाँ बता रहे हैं, ओशो के साथ सीनियरिटी बता रहे हैं। क्या इतने साल पहले, अरे चेतना के इस अनंत काल के विस्तार में क्या तुम कि मैं 10 साल पहले आया कि 5 साल बाद आया। लेकिन ये सब अभी उस राह पे भी नहीं है साधना के जिसकी ओशो बात कर रहे हैं। तो यस, अब जब ओशो जैसी चेतना होती है, ओशो जैसे रहस्यदर्शी होते हैं, तो चुपचाप वो कितने लोगों पे काम करे। और उनके वो प्यारे शिष्य ओशो के उस संदेश को सींच रहे, फैला रहे चुपचाप। और उनमें मोर साहब जैसे अद्भुत शिष्य भी। मैंने अनेक लोगों को देखा जीवन में, हम सभी लोग देखते हैं, बातें करना, शाब्दिक लफ्फाजी करना, बौद्धिक उहापोह करना, तर्क करना। सोशल साइट्स के ज़माने में दिन भर झंडा ऊंचा रहे हमारा। कोई इसके लिए प्रतिभा की जरूरत नहीं पड़ती। सालों साल, सालों साल, 50-60 साल चुपचाप ओशो के प्रेम को जीना, ओशो के समर्पण को जीना, ओशो की श्रद्धा को जीना। कितने लोग ओशो के पास आए और पता नहीं कहाँ कहाँ भटक गए। कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया।
कोई क्या करने लगा, कोई क्या करने लगा, कोई बैठे बैठे ओशो में ही गलतियां निकाल रहे। लेकिन चुपचाप उस सत्य के स्वाद के साथ जिए चले जाना और भीतर उतरते चले जाना। मोर साहब में ये मैंने देखा। मैं अगर मैं अपने अनुभव से जैसा मैंने चीज़ों को देखा है, मोर साहब होना आसान नहीं। मैं कह सकता हूँ कि असंभव। और उस असंभव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही तो ओशो का शिष्यत्व होता है। अब मोर साहब को जबले जबली करने की, दाढ़ियाँ बाल बढ़ाने की, इनकी वो बड़े अच्छे से दिखते हैं शालीन से व्यक्ति, लेकिन उनका प्रसाद, उनकी शांति, उनका प्रेम, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी केयर, उनके ओशो के प्रति लगन, जुनून, विशाल हृदय का होना, ये होता है ओशो का शिष्य होना, जो मोर साहब है। अब मोर साहब कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये तो मैं उनकी निष्ठा का सम्मान करते हुए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कभी भी मोर साहब ने ये सब चाहा कि कोई उनको जाने या उनके बारे में। और ये जो ओशो के असली शिष्य हैं, तो चुपचाप ओशो के संदेश को जिए चले जाते, उनको किसी तरीके के ढिंढोरे पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये ओशो के कार्य की आशा है, आशा की किरण। अब मोर साहब का तो हो सकता है किसी पड़ोसी को भी पता नहीं हो कि इतनी महान चेतना या इतने महान शिष्य यहाँ रहते हैं, नहीं होता ऐसा। और ऐसे अनेक ओशो के शिष्य हैं जो इस पृथ्वी पर फैले हैं और चुपचाप ओशो संदेश को जिए चले जाते हैं, खुद भी जी रहे हैं और अपनी उपस्थिति से, अपने होने से उस स्वाद को मनुष्य चेतना में फैला रहे हैं। ये तरह तरह के उहापोह तो चलते रहते हैं। कहते ना, मैं फिर कहूँगा, थोता चना बाजेगा ना, ये थोते चने तो बोलते हैं, लेकिन ओशो के असली शिक्षण की घटना और उनका कार्य निश्चित रूप से चलता रहेगा, चल रहा है। मोर साहब, मैं आपके संपर्क में आ पाया, आपका स्नेह मुझे सतत मिलता रहा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ। आप ओशो जगत के बहुत अनूठे व्यक्ति, अद्वितीय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी मैं ओशो के ऐसे अद्भुत अद्भुत शिष्यों के बारे में समय समय पर बोलता रहूँगा, पहले भी बोला, आगे भी।